माँ के हाथ के खानों का जिक्र जब भी आया, आलू चिकन शोरबा सर फहरिस्त रहा। घर के हर शख्स की फरमाइश आलू चिकन शोरबा ही है। हमने भी सोचा कि आज का खाना में आलू चिकन शोरबा की एक बेसिक रेसिपी आपके साथ शेयर करें। आएँ, आप और मैं चल के बनाते हैं आलू चिकन शोरबा, आज का खाना विद आरिफ दाऊद में। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद, और आज का खाना विद आरिफ दाऊद में वही सीरीज चल रही है कि रोजमर्रा का खाना, और बीच बीच में हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि मुझे बेतहाशा कहा गया, बेतहाशा मैसेजेस है कि डेली यूज के खाने, डेली रूटीन के खाने आपने बनाने हैं तो आलू चिकन शोरबा बनाते हैं। और आलू चिकन शोरबा बड़ा दमदार मजेदार होगा अगर आप और मैं दोनों मिलकर बनाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं चिकन आलू शोरबा। चिकन आलू शोरबा के लिए मैंने ले लिया है 1 प्याली ऑयल, और 1 प्याली ऑयल लेने के बाद सबसे पहले बेस बनाते हैं बड़ा मजे का चिकन आलू शोरबा, चावल के साथ, चपाती के साथ। यहाँ पे 2 बड़ी प्याज हल्की गुलाबी करेंगे। हल्की गुलाबी करने के बाद ही हम आलू शोरबा यानी कि चिकन आलू शोरबा का आगे का प्रोसीजर करेंगे। पहले हम कर लेते हैं प्याज को गुलाबी। प्याज हमारी अच्छी गुलाबी हो गई, इससे ज्यादा करेंगे शोरबे का कलर बहुत खराब आएगा। प्याज हमारी लाल हो गई। अच्छी लाल होने के बाद इसमें आप शामिल कर देंगे हमारी 1 kg चिकन। थोड़ा सा पानी ताकि प्याज मजीद लाल ना हो। साथ ही शामिल कर देंगे अभी फर्स्ट स्टेज पे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून 1 किलो चिकन के लिए नमक। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। यहाँ गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, हरी इलायची 3 से 4 ले लें, काली मिर्च 7 से 8 ले लें, लौंग कम से कम 3 से 4 ले लें। और अब हमें क्या करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल मुझे भूनना है। और शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे। और ये देखें अभी जितनी भुनाई की है उसके अंदर प्याज अच्छी खासी हमारी गल गई है। यहाँ और थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी भुनाई, और अब हमने तकरीबन 80% हमारी प्याज भी गला ली और मसाला भी भून लिया, अदरक लहसुन भून लिया है। चिकन भी थोड़ी सी टेंडर हो गई है। ये रेसिपी बनाने का मकसद ये था कि मेरे व्यूवर्स ने कहा कि बेसिक से शुरू करें तो साथ साथ थोड़ा बेसिक भी करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा टमाटर काट लिया क्योंकि अब हमें भुनाई में ही चिकन आलू शोरबे को बनाना है। तो टमाटर के बाद जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और गरम मसाला पिसा हुआ बहुत ज़रूरी है। और गरम मसाला आई कार्ड में आ रहा होगा, आपको इसकी रेसिपी आ रही होगी, ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अब क्या करेंगे, बहुत दिल लगा के इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ तक भुनाई करेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएं और एक अच्छा शोरबा प्याज और टमाटर का फॉर्म हो जाए। चलें, भुनाई कर करके ही टमाटरों को गला लिया, प्याज को गला लिया। आपको नज़र आ रहा है बेहतरीन सा एक मसाला फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे कि चूँकि शोरबा बनाना है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वाइट राइस के साथ भी इसे खाया जाता है, तो अच्छी भुनाई हो ताकि प्याज नज़र ना आए। अब यहाँ पे 2 बड़े आलू के बाद इसकी कोई भुनाई का चक्कर वक्कर नहीं है। आपने देखा कि ये आलू गोश्त अगर आप बनाते हैं चिकन का तब भी आपका रेडी है, खा लें। अगर शोरबा बनाना है तो शोरबा बनाने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, और पानी शामिल करके इसको देंगे दम। थोड़ा शोर कम हो गया हमारी भुनाई का। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा, मतलब जो जिसे कह रहे हैं मुर्गी चावल जो खाते हैं लोग, या सालन चावल जिसे कहते हैं गुजराती और मेमन कम्युनिटी में, यहाँ पे हमारा ये अब पकेगा दम पे ताकि आलू गल जाएं। चले, तकरीबन 15 मिनट के बाद चेक किया, आलू अभी भी थोड़े से गलने के लिए बाकी हैं। आलू
گل جائیں گے اچھی طرح سے. بہت نرم و نازک آلو ہوں چکن شوربہ کے. آلو چکن شوربہ کے یہاں شامل کر رہا ہوں ثابت ہری مرچیں, اور یہیں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا, تاکہ ہرا دھنیا بھی خوشبودار ایک آلو چکن شوربہ بنائے اور ساتھ میں پکے. ہم بہت ساری چیزیں صرف گارنش میں یوز کرتے ہیں, مگر کچھ چیزوں کو پکانا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو پھر لگاتے ہیں ڈھکن اور آلو گلنے کا انتظار کرتے ہیں. مزید دم دینے کے بعد آلو گل گئے. میں نے بیچ میں چیک کیا تھا, بہترین آلو اور بہترین شوربہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل بھی کوئی پیاز ٹماٹر کوئی چیز نہیں, اور آلو بھی مجھے جیسا گلا ہوا آلو چاہیے تھا اور جو اس ڈش کی جان ہے وہ بالکل ویسا ہی آلو, نرم و نازک آلو تیار ہو گیا ہے. تو ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن آلو شوربہ. تو دیتے ہیں اس کی پریزنٹیشن. جی تو آپ نے دیکھا کہ آلو چکن شوربہ کتنا شوربے والا, کتنا مزے کا تھا, جو آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, وائٹ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر واقعی آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, بیل کا آئیکن پریس کرنا ہے, تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو فوری سے مل جائیں. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better,